मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की क्लास मुनाजरा का सब जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है, कुरान में और नबी के फरमान में मज़हब शिया की सदाकत क्या है। पाकिस्तान की शरी अदालत से लेके कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी जुबान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे, उस मौलवी को मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ पे बैत भी करूंगा। कि बरादरान मोहतरम, मैंने तालीम हासिल की है देवबंदी के दर्स में, दौरे हदीस किया है देवबंदी के दर्स में, दौरे तफसीर किया है देवबंदी के दर्स में। किसी मौलवी के कहने पे मैं शिया नहीं हुआ। मैंने हर मसलक की किताबें पढ़ी हैं, बरेलवियत की पढ़ी हैं, वहाबियत की पढ़ी हैं, शीयत की पढ़ी हैं, मरज़ायत की पढ़ी हैं, और पूरी रिसर्च करने के बाद आज फिर मेरा यह दिल चाहता है कि मैं तुम्हें वो मसला सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मज़हब शिया हक है। मज़हब सच्चा वो होता है जिसका जिक्र कुरान में हो। लिखो पारा नंबर 23 सूरह वसफ़ात, कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरिम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। लो पारा नंबर 23 सूरह वसफ़ात, सुन कुरान। अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शियाते ही ला इब्राहिम। लेकिन मेरे भाई कहते हैं शियों के आलिम, शियों के जाकिर, शियों के मौलवी लफ्ज़ शिया का तर्जुमा गलत करते हैं, लफ्ज़ शिया का माना ही गलत करते हैं। लो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, हम शिया लफ्ज़ शिया का माना करते ही नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो, लेकिन एक बात को ज़हन में रख के लफ्ज़ शिया का माना करना। पता वो क्या है कि तुम जो भी लफ्ज़ शिया का माना करोगे फिर वही माना हजरत इब्राहिम पे लगाना पड़ेगा। शिया सुनी दोस्तों, शिया लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, इसके अरबी लुगत में 72 माने हैं। शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना टोला, शिया का माना पार्टी, शिया का माना ताबेदार, शिया का मानी मददगार। ये है लुग़वी माना। शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना पार्टी, शिया का माना ताबेदार, शिया का मानी मददगार। ये है लुग़वी माना। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ अल मुनजर से लेके लिसानुल अरब तक तमाम अरबी लुगात की किताबों की मेरी जिम्मेदारी है। हर अरबी लुगत वाले ने लिखा है शिया का मानी तो जमात है, शिया का मानी फिरका है, शिया का मानी ताबेदार है, शिया का मानी मददगार है। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ लिखता है हर गिरोह शिया नहीं, हर ताबेदार शिया नहीं, हर मददगार शिया नहीं। तो शिया कौन है? वो एक फिरका है, वो शिया है कौन? लिखता शिया वो है कि जो बाद रसूल अली और औलाद अली से मोहब्बत भी रखे और अली की खिलाफत को बिला फसल तस्लीम करे। शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला, तो बोलो सही, पहला इमाम माने, वो शिया है। अब सुन कुरान, अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शियाते ही ला इब्राहिम। तर्जुमा नवाब सदीकुल हसन बबाली, अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी, अहले सुन्नत, मौलाना अबू लाला मौदूदी, इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा खां बरेलवी, फरमान अली शिया से लेके बशीरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने आयत का तर्जुमा गलत किया है, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जुमा सही तो फिर सुन, अल्लाह फरमा रहा है इन्ना मिन शियाते ही ला इब्राहिम, और बेशक इब्राहिम शियों में से है। इब्राहिम शियों में से हुन आप तर्जुमा नहीं ना समझ सके सही। शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने, वो शिया होता है ना। अब अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम शियों में से है। जरा पता करता है कि वाकई हजरत इब्राहिम ने अली को अपना पहला इमाम माना है? हाँ समझ आ रही ना? तो फिर शिया ना माने तो शिया नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है शिया है, फिर माना तो होगा ना, चाहे मौलवी को नजर आए या ना आए। लो भाई शिया सुनी दोस्तों, अल्लाह पूरे कुरान में ये तो फरमाता है इब्राहिम शियों में से है, लेकिन ये वादे नहीं करता इब्राहिम के सके शियों में से है। मुफस्सिरों ने इसकी मुख्तलिफ तफसीरें लिखी हैं। किसी ने लिखा है कि इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है, लेकिन है गलत।
क्यों गलत है? इसलिए गलत है, मेरे भाइयों की किताब है जिसका नाम है लुगातुल हदीस, लिखने वाला है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस, बाब है शीन वाला। अगर इस किताब के अंदर ये हवाला ना हो तो मेरा कत्ल माफ। इसके अंदर लिखता है, जिसने लिखा है इब्राहिम जनाब नूह के शीयों से है, गलत है। क्यों गलत है? वहीदुज़्ज़मान लिखता है उस वक्त तक इस आयत का पता नहीं चल सकता इब्राहिम किसके शीयों से है कि जब तक इस आयत के शान नज़ूल को ना देखा जाए। अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किस जगह पे किया था? उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता इब्राहिम किसके शीयों से है। आगे वो लिखता है इस आयत को अल्लाह ने ना मक्के में नाज़िल किया ना मदीने में नाज़िल किया, बल्कि इस ज़मीन पे नाज़िल किया ही नहीं। फिर किस जगह पे नाज़िल किया? अल्लामा वहीदुज़्ज़मान लिखता है कुरान गवाह है, आवाज़ खालिक आती है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अबद को, जो ले गई अपने बंदे को वास्ते सैर के मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। वहीदुज़्ज़मान लिखता है जब शबे मेराज अल्लाह के रसूल 5वें आसमान पर पहुँचे, वहाँ 4 नबियों के लिए कुर्सियाँ लगाई गई, चारों नबी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। उन चारों नबियों में एक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। जब चारों नबी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, अल्लाह के नबी के लिए अलहदा मिंबर लगाया गया, अल्लाह के नबी अपने मिंबर पर बैठ गए। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान लिखता है कि थोड़ी देर के बाद हज़रत इब्राहीम ने अपनी दाईं जानब देखा। क्या देखा? एक नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है और सवार के चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। जब हजरत इब्राहिम ने देखा ना ये सवार भी नूरी है, इसकी सवारी भी नूरी है, देख के कहते हैं यार सुन ला ये सवार कौन है? ये सवार कौन है जिसकी सवारी भी नूरी है, सवार भी नूरी है? हजरत इब्राहिम ने देखा ना सवार भी नूरी है, सवारी भी नूरी है, देख के कहते हैं यार सुन ला ये सवार कौन है? कोई नबी है, कोई रसूल है, कोई फरिश्ता है? जब पूछा ना कोई नबी है कि रसूल है या कोई फरिश्ता है, तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कारी सहावत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शिमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज चला है। वही तो सवाल देखता है। जब इब्राहिम ने पूछा ना ये सवाल कोई नबी है या कोई रसूल है, हज़रत के नबी ने फरमाया इब्राहिम इसे गौर से देख ले, ये सवार ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, ये सवार मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब। हज़रत इब्राहिम से पूछा ना ये सवार कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सवार मेरा भाई अली है। हज़रत इब्राहिम ने फिर दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह अगर ये अली है तो अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये कौन है? जब कहा ना ये कौन है, उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्राहिम ये अली है, और अली के चेहरे से जो नूर की किरणें निकल रही हैं ये अली के शिया हैं। वही तो ज़मान लिखता है कि जब हज़रत इब्राहिम ने अपनी आंखों से देखा ना कि अली के अली और अली के शियों का इतना बुलंद मकाम है कि जहाँ अली वहाँ अली के शिया, फिर लिखता है इब्राहिम से रहा ना गया, फरमाता है यार सुन ला अगर वाकई ये अली और अली के शिया हैं तो फिर मेरे लिए भी दुआ करो अल्लाह मुझे भी अली के शियों में दाखिल करे। अगर इब्राहिम की दुआ अभी तक तुम्हारी इस किताब के अंदर लिखी ना हो, मौलवी तुम्हारा ना हो, बाबशीन वाला ना हो, तो फिर मैं मुजरम लिखिया तो फिर सुन ले। वही तो ज़मान लिखता है हज़रत इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ ये मांगी अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यति अलीय्यिन, ऐ अल्लाह मुझे अली के शियों में दाखिल कर ले, मुझे अली के शियों में दाखिल कर ले। लिखता है इब्राहिम की दुआ के लफ्ज़ अभी ख़त्म नहीं हुए थे, आवाज़ खालिक जिब्रील जी रब्बे जलील जाके मेरे मोहम्मद से कह दो मैंने इब्राहिम की दुआ को कबूल कर लिया है। व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, बेशक इब्राहिम तो अली के शियों से है। और रखा मौलवी के सर पे कुरान। इब्राहिम को क्या ज़रूरत पेश आई? इब्राहिम नबी भी है, इमाम भी है, खलील भी है, जद्दे अंबिया भी है, फिर क्या ज़रूरत पेश है? इब्राहिम ने दुआ मांगी है अल्लाह मुझे अली के शियों में दाखिल कर ले। मुझे रखना मौलवी के सर पे कुरान। पैसे कैसे पूछेगा ऐसे जुमेरात वाले मौलवी से? इसको तो पता ही नहीं, अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं, अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं, मस्जिद में रहना ही। लोगों ने कहा मौलवी को मस्जिद से निकालो। हाँ मैं बताता हूँ, हज़रत इब्राहिम नबी भी थे,
इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे। फिर ये दुआ क्यों मांगी, अल्लाह मुझे अली का शिया बना, मुझे अली के शियों में दाखिल कर ले। बड़ा जुमला मैंने कहना है, इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे, और ये भी जानते थे कि चाहे दुनिया में कोई भी हो, जब तक अली का शिया ना बना जन्नत में जा सकता नहीं। तुम्हारी 114 किताबों के अंदर हदीस है, 114 के, तेरी 114 किताबों में हदीस ना हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। और मज़े की बात है, ये 114 की 14 किताबें, इनमें एक किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं, तेरी 114 किताबों के अंदर लिखा है कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, सारे ही जन्नत में जाएंगे। नहीं, नबी ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, कि सारे के सारे जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती, 72 जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती है। जब शिया और रख मौलवी के सर पे कुरान साबित हो गया ना कि वह 73 फ़िरके एक जैसे नहीं, अगर होते ना एक जैसे, या सारे ही जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते, 72 जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। अब साबित हो गया 73वां फ़िरका 72 जैसा नहीं, 72 फ़िरके 73वें जैसे नहीं। ये जो 72 एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, इन 72 का सब कुछ एक है। क्या मकसद? 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अजान शरीफ भी एक है, 72 का इमाम शरीफ भी, बोला इमाम शरीफ भी। चल हाँ, दोनों शिया सुनी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। क्या कि अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह आप बताएं, आपकी हदीस का मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। या रसूलल्लाह उस जन्नती फ़िरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? आपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा, पूरी दुनिया में मुझे अपनी किसी फटी हुई हदीस किताब से ही अपना नाम भी नबी की ज़ुबान से साबित करें, अपने और अपने फ़िरके का नाम भी नबी की ज़ुबान से साबित करें। मैं मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ में बैत भी करूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा। नहीं तो कितनी किताबें हैं? 100। उन बोल हाँ 100। तो हाँ तुम बिल्कुल मेरा लिहाज नहीं करना, जिसको मनाजे का शौक़ है मेरा बिल्कुल लिहाज ना करे। कागज़ कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके मुसन्निफ़ों के नाम भी लिख ले, उनके मदबों के नाम भी लिख ले। समझ आ रही है ना? लिखो, मेरे भाइयों की पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 307 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख, 560 किताबों के मुसन्निफ़ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पाँचवीं किताब है कंजुल अमाल, हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा, मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है सफ़ाए मुहर्रका, मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की, मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह मरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री, मुफ्ती सालेह कश्मी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है जुनाबियल मवद्दत, काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया, मुल्ला अबू नईम सुहानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है मवद्दत फिल कुर्बा, सैयद अली हमदानी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फराइद उस्मतैन, अल्लामा हमवानी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है रजाबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी पर लटकाओ। लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्ला, अन इब्न अब्बास, अन अबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन अबी दर गफ़ारी, अन सलेमान फारसी, अन मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हुम, नहनु कुन्ना इंदन नबी फक़बाल अली फ़क़ाल नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन हाज़ा वशियतहु हुमुल फ़ाइज़ून यौमुल क़ियामा या अली अंत वशियतुका फ़िल जन्नह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शमा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फ़क़बाल अली हैदर करार आए, मेरे मौला का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन एक जन्नत में जाना है, मतलब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर करार है। नाज़म है शिया, है नाज़म है शिया, है नाज़म है शिया, अली अली मौला।
अली मौला